बहुत से रिलेशनशिप इश्यूज आजकल आ गए हैं। सलमान खान का 2026 पर्सनल लाइफ के हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्ड निकल के आ रहा शादी दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की जो जोड़ी है, है। ये दोनों आपस में बहुत खुश हैं, तो कंगना और प्रियंका जो, क्या लगता है फिल्मों में वापसी के लिए कोई नहीं लेंगी। वो अपने मर्जी की मालकिन है। ये देखो बॉलीवुड और साउथ में जो आगे कौन चल रहा है। ये 3-4 लोग बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं बिग बॉस में। एक है नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। भारतवर्ष में अंतरिक्ष से लेकर नक्षत्र तक की जो दुनिया होती है उस पर लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आज दीपाली जी के साथ मौजूद है, जो एक टैरो रीडर है। उनसे बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे कि किस तरीके का नक्षत्रों का रूप रहता है हमारे जीवन में। बहुत बहुत स्वागत है दीपाली जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो दीपाली जी, जानना चाहेंगे, टैरो रीडर बनना आसान बात नहीं होती है। बहुत कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके बाद हम इस क्षेत्र में उतरते हैं। कैसे स्टार्ट हुई आपकी ये यात्रा? मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई आज से 13 या 14 साल पहले। मेरे को शुरू से ही जो ये इस तरीके की चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजी हुई या कोई भी स्पिरिचुअल लाइन है उसकी तरफ बहुत झुकाव था। तो मैं अपने गुरु से मिली। वो टैरो रीडर थी, उनका नाम मीनाक्षी है। उन्होंने बोला कि दीपाली, वाई डोंट यू लर्न दिस, बिकॉज ये आप में है ऑलरेडी। टैरो रीडर के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उनकी अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए कार्ड पढ़ने की। इसकी विद्या है, मैं मानती हूँ उसके पीछे साइंस है, पर आपको अपना एक तरीका आना चाहिए जो आप अपने थ्रू अपने जो आपके पास आए उनको हेल्प कर सके। एक तरीके के आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की एक क्षमता होनी चाहिए। कोई भी टैरो रीडर बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप टैरो सीख सकते हैं, उसकी टेक्निक सीख सकते हैं, बट आप उसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं किसी और की लाइफ सुधारने के लिए, ये आपके अंदर की प्रतिभा बता सकती है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि टैरो आप सीख सकते हैं कि नहीं। ऑफकोर्स आप सीख सकते हैं, पर आप टैरो से किसी की मदद कर पाएंगे या टैरो से किसी की ज़िंदगी में फेरबदल होगा, वो आपकी तरीके पे डिपेंड करता है। आज के समय में टैरो का कितना प्रभाव है? आज की जो जनरेशन है, जो मोबाइल में लुप्त हो चुकी है, तो टैरो रीडर का क्या महत्व है? मेरा कहना ये है कि टैरो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि टैरो रीडिंग होती क्या है। टैरो कार्ड्स होते हैं, डेक होता है कि ताश के पत्तों की तरह होता है, जिसके अंदर हम लोग की इस तरीके की पिक्चर्स होती है। हर कार्ड का अपना मीनिंग होता है, नंबर होता है, कलर एलिमेंट्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी छुपी होती है। जैसे ये 2 नंबर है और ये नंबर 9 है। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इसके हर कार्ड में 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको पढ़ के हम बता सकते हैं कि इस समय आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी आपकी प्लैनेट से चलती है, पर टैरो रीडिंग जो है वो बहुत सिचुएशनल बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, आपके विचार चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं। उस समय हम जैसे टैरो रीडर्स आपको सिचुएशन पे लाइट डालते हैं कि अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो ये होगा, इस रास्ते जाएंगे ये होगा। हम आपको चॉइसेस का आउटकम बताने की कोशिश करते हैं और उससे जुड़ी हुई जो डिवाइन एडवाइजेज हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से आप अपने जीवन के किस पाथ में जाना है उसको चयन कर सकते हैं। ये काम है एक टैरो रीडर का। बहुत से रिलेशनशिप इश्यूज आजकल आ गए हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक। आदमी की इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गया है कि उनकी ऑरा बहुत ब्लॉक होने लगी है। उनके सोचने और समझने की शक्ति बहुत सीमित हो गई है। वो 10 मिनट से 2 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड से ज़्यादा एक चीज़ को देख नहीं पाते और हम लोग फ्लिप करते हैं। ये एक नए तरीके का बीमारी हो गई है कि आप 2 सेकंड से भी ज़्यादा एक चीज़ को सुन नहीं पाते, या तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसीलिए मैं इस समय टैरो यूज़ होता है थोड़ा मेडिटेशन टूल के हिसाब से। आप टैरो को लेके, जैसे कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैरोज़ हैं। जैसे ये ज़ीबू सिंबल का टैरो है। ये एक अपनी तरीके का साइंस है जिसमें आप इनको देख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने पीछे भी लगाए हुए हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन टूल कार्ड्स भी बनते हैं। देन इस तरीके के टैरो का डेक्स आते हैं जिसमें आपको डिवाइन प्रेयर्स या मैसेजेस आती है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। इसको क्रिया भी बोलते हैं। और इस तरीके के एंजल डेक्स आते हैं जिसमें एंजल्स को लेके हम लोग समझाते हैं कि कौन से एंजल की ब्लेसिंग से आपका ये पाथ खुलेगा। सो टैरो इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैरो कार्ड्स।
ये मैं बोल सकती हूँ आपको। तो आज के यूथ के लिए ये एक नए तरीके का तरीका है जिससे आप अपने भगवान से या अपने डिवाइन सेल्फ से या यूनिवर्स से जोड़ सकते हैं। हमारा समाज सेलिब्रिटी को कुछ ज़्यादा ही फॉलो करता है। बात करते हैं सेलिब्रिटी से रिलेटेड कार्ड्स की, तो क्या लगता है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जो जोड़ी है उसमें कितनी ऊर्जा वर्तमान में कार्ड बताते हैं? लेट मी टेक आउट वन कार्ड फॉर दैट। पर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को लगता है रणवीर सिंह ज़्यादा इन्वॉल्व हैं दीपिका से जितना दीपिका उनसे इन्वॉल्व है। मेरी जो सोच है या मेरी जो शक्ति है वो यही बता रही है कि उनका प्रेजेंट स्टेटस बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड व्हेन मनी हैप्पीनेस इज़ देयर, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ हैं, बेबी है, डॉग्स हैं, उनके पास ज़रूर पेट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉग, एंड पूरा पैसों से वो लोग जुड़े हुए हैं। तो उनकी करंट ऊर्जा बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों आपस में बहुत खुश हैं। तो दोनों का अच्छा चल रहा है, तो उनको अच्छा चलने देते हैं हम लोग। बात करते हैं कंगना और प्रियंका, जो एक इतना स्टारडम था उन पे, तो क्या लगता है फिल्मों में वापसी के लिए कोई बड़ा उनके जीवन में आ सकता है बदलाव? जहाँ तक प्रियंका की सवाल है वो तो अब हॉलीवुड में है, कंगना और पॉलिटिक्स में आ चुकी है। कंगना जी पॉलिटिक्स बोला तो नहीं जाएगा, बट हाँ देखिए आज उनका 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, विच इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल लेडी स्टैंडिंग विद लॉट्स ऑफ मनी, एंड उनका एक पेट है पैरट, जिसको देखा जाता है इन फॉर्म ऑफ पावर। जो ये पैरट है ये एक सिंबल होता है जो पावर का फॉर्म करता है। तो दे बोथ आर वेरी पावरफुल पोजीशन पे हैं आज के दिन, इंडिपेंडेंट हैं, सोर्स ऑफ मनी बहुत अच्छा है उनके, उनके अगल बगल बहुत पावर है, एंड शी बोथ आर डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन लाइन, एंड बहुत बहुत आज के दिन अगर आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर वापस आती हूँ कि वो बॉलीवुड में वापसी करेंगी, वो करेंगी पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन। 2026 में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स उनके वो आज उनके हाथ में है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लेंगी नहीं लेंगी, वो अपने मर्जी की मालकिन है। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये लेडी इतनी स्ट्रांग होती है, इनका हर डिसीजन वो अपने हिसाब से अपने मूड के हिसाब से लेती है। तो ऑफ कोर्स वो वापसी करेंगी, पर उनके प्रोजेक्ट उनके हिसाब से होंगे। फॉर एग्जांपल कंगना अब अपने प्रोडक्शन के लिए ही काम करती है, तो वो आगे भी अपने प्रोडक्शन में ही दिखेंगी। बात करें स्टार किड्स की, सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, हाँ, किसका फ्यूचर बहुत जल्दी स्टारडम जो? फिर से बोलिए वो कौन से 3 नाम हैं? सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे। आनंद पांडे, हाँ। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल 2026 में किसका करियर रहने वाला है? 2026 में सबसे ज़्यादा बेटर करियर तो एक एक करके कार्ड्स निकालते हैं तीनों के, एंड लेट्स सी। सबसे पहले जानवी आपने कपूर। सारा अली खान सारा का अली नाम खान। लिया, तो सारा अली खान के लिए कार्ड मिला जुला रहेगा 26 का साल, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो वो उम्मीद लगा रही है उनको नहीं मिलेंगे, और जो एक आध पिक्चर या वो आएगी वो मॉडरेट हिट जाएगी। तो सारा अली खान के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। बाकी बात करते हैं अनन्या पांडे की। अनन्या पांडे के लिए ये साल थोड़ा कठिन दिख रहा है उनको। जो उनका हिट आएगा वो दिख नहीं रहा है मेरे को आते हुए। तो लेट्स सी, आई होप शी विल डू गुड, ऑल द बेस्ट टू हर। पर मेरे को लग रहा है 2026 उनका साल नहीं है। और तीसरा जानवी कपूर। जानवी कपूर जी के लिए उनसे बात करते हैं। जानवी कपूर जी के लिए भी मिला जुला साल रहेगा। उनको दोनों अपना, उनकी कोई पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके अगर चलेंगी तो उनके लिए ये साल ठीक रहेगा। बहुत एक्सीलेंट भी नहीं बोल सकते हैं, पर मिला जुला रहेगा। तो इन तीनों हीरोइनों में अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छे कार्ड्स हम लोग को मिले सारा अली खान। बात करते हैं बॉलीवुड और वर्सेस साउथ की। इस बार साउथ, इस 2025 रहा है वो साउथ के लिए बहुत बढ़िया रहा है। पुष्पा 2 हो गई हो या कंटारा रह गई हो, तो बहुत तगड़ा बिजनेस करा है। 2026 में क्या लगता है बॉलीवुड इस साउथ को टक्कर दे पाएगा या उससे ज़्यादा बिजनेस कर पाएगा? मतलब आपका सवाल है कि क्या बॉलीवुड आगे रहेगा या या साउथ? साउथ? ये इससे अच्छा हम लोग ये कार्ड निकालते हैं कि हाउ बॉलीवुड और साउथ में, जो साउथ का जो मूवी है उसमें आगे कौन चल रहा है, हाँ, या दोनों के लिए कैसा रहेगा। तो एक बार साउथ का निकालेंगे, एक बार बॉलीवुड का।
तो पहले हम लोग बॉलीवुड का साल निकालते हैं। बॉलीवुड का साल अगेन आपको दिखेगा मिला जुला है, आपका बहुत एक्सीलेंट नहीं दिख रहा है 2026 जाते हुए, पर मिला जुला है। देखते हैं साउथ का क्या है। साउथ इज़ वेरी वेरी गुड, जस्टिस है, आपको उनके बहुत बहुत जो लीगल मूवीज़ होती है, पॉलिटिकल ओरिएंटेड मूवीज़ होती है, वो बहुत हिट जाने वाली हैं साउथ में। एनीथिंग रिलेटेड टू लीगल सिस्टम और क्या कहते हैं आपके जो ड्रामा होता है, जो कोर्ट रूम हुआ या कोई मिस्ट्री हुआ, उस सब तरीके का साउथ का जो है वो बहुत हिट जाने वाला है। और बॉलीवुड का साल मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनली कोई बहुत बड़ा मूवी दिखेगा या कुछ होगा, मिला जुला साल रहेगा। बात करते हैं हमारे खान सलमान खान और शाहरुख खान की। पिछले साल उनका कुछ जो पिक्चरें रही हैं वो ज़्यादा जिस तरीके से सफलता हासिल करती है वो नहीं कर पाई हैं। सलमान की लास्ट पिक्चर भी फ्लॉपी साबित हुई है, सिकंदर। जी, तो क्या लगता है आपके टैरो से कि क्या कार्ड देख के आ रहा है 2026 में क्या रहने वाला है सलमान और शाहरुख? सलमान खान का 2026 पर्सनल लाइफ के हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है। शादी वादी शादी और फैमिली लाइफ दिख रही है, तो शादी का तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, पर वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली में इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। तो प्रोफेशनली मेरे को इतना वो दिख नहीं रहे हैं, पर वो हाँ फैमिली लाइफ उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है, एज़ इट इज़ ही इज़ नोन फॉर हिज फैमिली लाइफ। सलमान खान बहुत स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं 2026 में, बिकॉज स्टार का कार्ड आया है, तो उनका कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल और फैमिली लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं सलमान खान। शाहरुख की बात करें, शाहरुख के बेटे ने डेब्यू भी किया एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उनका कैसा रहने वाला है? शाहरुख खान जी का कार्ड निकालते हैं हम लोग। उनकी एक तो मेरे को एकदम मालूम नहीं है इनकी अपकमिंग मूवीज़ कब रिलीज़ होंगी, क्या होगी, बट शाहरुख जी का कार्ड 5 ऑफ कप्स आया है। उनको किसी बात का रिग्रेट या सॉरो हो सकता है कि कोई पर्सनल लॉस या कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखती है, पर एज इट इज़ अ कार्ड वेयर आज ये साल शाहरुख जी बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे अपनी चीज़ों को ठीक करने में या कुछ बड़ी प्लानिंग करने में जो आगे के 5-6 साल के लिए होगी, उस तरीके की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं शाहरुख खान। बात करते हैं बिग बॉस की। क्या लगता है सर, बिग बॉस का विनर किसको होना चाहिए और कौन हो सकता है? आप देखते हैं बिग बॉस? अच्छा, आपका कौन है पर्सनल फेवरेट? आप बताइए पहले। अच्छा विनर वही मेरा फेवरेट है। देखिए 3-4 लोग बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं बिग बॉस में। एक है अमाल, दूसरी हैं तानिया मित्तल, अभिषेक एंड आपके गौरव। तो जो एग्जैक्टली जो एक एक करके सबके कार्ड्स निकाल के देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले गौरव खन्ना का कार्ड निकाल के देखते हैं। गौरव खन्ना का कार्ड है 50-50 उनका दिख रहा है कार्ड। वो अभी तक जो दिख रहा है उनका गेम 50-50 पे है। अब अभिषेक का कार्ड देखते हैं। अभिषेक जीतते हुए 1 ऑफ द 3 टॉप में दिख रहे हैं हम लोग को। और तानिया मित्तल का निकालते हैं। तानिया मित्तल भी टॉप में दिख रही हैं। लवर्स का कार्ड आया है विच इज़ अगेन वेरी गुड। और अपने बात करते हैं और कौन थे, तानिया हो गए, अभिषेक हो गए, अमन हो गए और अमन, हाँ अमन हो गए, और अपने एक हैं क्या कहते हैं फराना है शायद, हाँ फराना तो नहीं दिख रही हैं कहीं से भी, टॉप 5 में कहीं पे भी नहीं दिख रही हैं। और मृदुल को निकाल के देते हैं। यस, मृदुल इज़ ऑल्सो वी आर सीइंग इन टॉप 5। सो अपने टॉप 5 में निकल के आ रहे हैं अभिषेक, अमान, तानिया मित्तल, मृदुल एंड ये गौरव खन्ना। तो देखते हैं इनमें से कौन एक विनर बन के निकलेगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है टॉप 2 में गौरव खन्ना दिख रहे हैं और इन चारों में से कोई एक जना। टैरो से हट के बात करें, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? अभिषेक। ही इज़ प्लेइंग वेरी क्लीन हार्टेड। उनकी दोस्ती भी सच्ची दिख रही है, दुश्मनी भी सच्ची दिख रही है, बट वही कहना है कि इतनी सच्चाई भी बिग बॉस में काम नहीं करती है। So he is a simple hearted person. I wish him all the best and I wish everyone all the best there. But yes, top 5 में हमको ये 5 नाम दिख रहे हैं बिग बॉस में। दीपाली जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। बिग बॉस पे बात हुई, सेलेब्स पे बात हुई, पर्सनल लाइफ पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा जानकारी लेकर आपसे। रोहित जी एक कार्ड आप निकालिए।
कहीं से भी निकालिए, मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन कुछ भी करिए, कोई भी सेशन ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए कि आप कार्ड ना निकालें। ठीक है, मैं एक किस में चूज़ करना है? कहीं से भी करिए, पूरी टेबल कार्ड्स की है। ओके। ना कोई और चाह रहा क्या था। क्वेश्चन है आपका? कुछ भी जनरल ऐसे। बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा मेरा ज़्यादा? बहुत पैसा दिख रहा है आते हुए रोहित जी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है जिसमें मनी फैक्टर विल बी द डोमिनेटिंग पार्ट, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया, एज यू कैन सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, जब जहाँ बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत प्लांटेशन है, पैसा बैठी है लेके, तो हाथ में पैसा। देवी शक्ति पे बिलीव करना शुरू करिए, ये मैं आपको बोलती हूँ, और इससे आपका लक फैक्टर बढ़ेगा। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, आज जाके तुलसी माँ को याद करिएगा, उनके सामने एक दीपक जलाइएगा, लाल चुन्नी पहनाइएगा, विष्णु भगवान को याद करिएगा। आज विष्णु जी उठे हैं, आज एकादशी है, जिस दिन 4 महीने के लिए विष्णु जी विश्राम करते हैं, आज के दिन वो उठे हैं, तो इसलिए देव उठनी देख एकादशी आज के दिन बोला जाता है। आज के दिन से फिर से चालू होते हैं ग्रह मुहूर्त, जैसे कि शादियों का मुहूर्त और गृह प्रवेश वगैरह। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आप याद करिए, देवी शक्ति को याद करिए, माँ काली को याद करिए, आपका लक फैक्टर एकदम खुलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आई होप जो आपने बताया वो जल्दी बिल्कुल होगा। होगा। और क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ के लिए आज के समय में? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर की शक्ति को बहुत पावरफुल करिए, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है। Try to connect with your conscious and subconscious mind. Try to connect with yourself. Try to listen to your soul. And थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा रुक के, प्लानिंग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा हाइपर होके, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं होता है। चीज़ों को थम के, रुक के, थोड़ा बेसिक बन के, हर चीज़ इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बेसिक लिविंग में बिलीव करिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करिए, और कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में रहिए जहाँ बॉडी फिज़िकल फिटनेस चलती रहे, तो आपका लाइफ अच्छा बीतेगा। थैंक बहुत यू बहुत सो मच। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।